अस्सलाम वालेकुम। EDU 430 मिड टर्म प्रिपरेशन, ये फ़ाइल सर तनवीर की है, सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। मैं जस्ट मीडियम हूँ फ़ाइल और आपके दरमियान। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन। और ये मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं सर की, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा पेपर रिपीट हो जाता है एग्ज़ाम में। शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमेज प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग इट ऑन द मॉनिटर। अब स्टेटमेंट पे फोकस करें कि इसके अंदर दो फंक्शन डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। एक तो इमेज प्रोसेसिंग है, जिसका मतलब है इमेज को रेंडर करना या उसकी एनिमेशन को कंट्रोल करना किसी भी इमेज की। और दूसरा फंक्शन है डिस्प्लेइंग इट ऑन द मॉनिटर, मतलब इसको मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करवाना। तो ये दोनों जो फंक्शन है ना, उसको ग्राफिक कार्ड जो होते हैं ना कंट्रोल करते हैं। और ये ग्राफिक कार्ड्स क्या कहलाते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक सेकेंड, मैंने सारे सर्च करके रखे हुए हैं, ऑप्शंस चेक किए फाइल के ठीक है या नहीं। इनको हम जीपीयू बोलते हैं। जीपीयू का मतलब है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और इनका जो काम होता है ना वो इमेज प्रोसेसिंग होता है और डिस्प्लेइंग इट ऑन द मॉनिटर होता है। आई होप ये एमसीक्यू आपको क्लियर हो गया होगा हर लिहाज से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ द पेन इनेबल्स द हैंड राइटिंग ऑन द स्क्रीन्स। तो लाइट पेन्स जो होते हैं ना वो इनेबल करते हैं हैंड राइटिंग को डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन्स, जो सीआरटी स्क्रीन्स होती हैं। उसके अलावा जो ऑप्शन बन सकते हैं, स्टाइलिस भी आ सकते हैं, या फिर बॉल पॉइंट पेन भी आ सकता है, या मार्कर भी ऑप्शन बन सकता है। तो आपने जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लगाना है वो है लाइट पेन। ये इस तरीके से आपको नज़र आता है, इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा। ये लाइट पेन की एग्जाम्पल्स हैं। और जो स्टाइलिस होता है ना वो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ये स्टाइलिस की इमेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्टिविस्ट learning can be useful to make the task economical, convenient and possible in the classroom. classroom यहाँ पे ठीक ऑप्शन है, क्योंकि उसके अलावा जो ऑप्शन बन सकते हैं लाइक प्ले ग्राउंड, कैफेटेरिया या ऑफिस, तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ठीक ऑप्शन बन रहा है ना वो क्लासरूम है। याद रहे ये जीपीटी ने मुझे ऑप्शंस क्रिएट करके दिए, मैंने खुद जनरेट करवाए हैं। हो सकता है कि आपके ऑप्शंस डिफरेंट हो, लेकिन आपने स्टेटमेंट को और करेक्ट आंसर को आपने याद रखना है, उसको मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फंक्शन ऑफ द टीचिंग ट्रांसफर द नॉलेज आइडियोलॉजीज। देखिए अब टीचिंग का फंक्शन है, उसके अंदर आइडियोलॉजीज भी ट्रांसफर हो रही हैं, थ्योरीज भी, प्रिंसिपल्स भी, एट्रीब्यूट्स भी, फ्रॉम जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा। तो ये हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो होगा ट्रांसमिटिव। इस यहाँ पे ऑप्शन से जो ऑप्शन के अंदर स्पेल डिफरेंट भी हो सकते हैं, ट्रांसमिसिव भी आ सकता है, तो वो भी आपके पास ठीक ही होगा, ट्रांसमिसिव। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो ट्रांसमिसिव जो फंक्शन होते हैं ना उसको बाज़ दफ़ा हम स्पेल करते हैं ट्रांसमिसिव और ट्रांसमिटिव। तो अब ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। और यहाँ पे स्टेटमेंट को देखें, इसके अंदर यही बात हो रही है कि इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है नॉलेज का, आइडियोलॉजीज़ का, थ्योरीज़ का और प्रिंसिपल्स का। तो इसलिए हम बोलेंगे ये ट्रांसमिसिव जो है ना वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। अगर बाकी ऑप्शन आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिव, इवेल्युएट और क्रिएटिव, तो वो टोटली डिफरेंट है। नेक्स्ट वन है, वर्ड अंडरलाइनिंग द कॉन्सेप्ट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। देखो कोई भी वेबसाइट है ना उसके जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो भी मतलब कंटेंट का स्ट्रक्चर होता है उसको HTML कंट्रोल करते हैं। HTML एक हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ये इसका एब्रिवेशन है HTML का। जैसे मैं यहीं पे आपको मैं बताती हूँ, जैसे GPT है हमारे पास, और अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाऊँ, इसका हम बैकएंड पे हम इसकी कोडिंग देखें। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो लैंग्वेज मोस्टली यूज़ हो रही है ना, स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ हो रही है। और यहाँ पे देखें, नज़र आ रहा है आपको राइट पे बिल्कुल कॉर्नर में HTML लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये HTML लैंग्वेज यूज़ होती है किसी भी वेबसाइट के अंदर कंटेंट को स्ट्रक्चर करने में। अब मैंने ज़ूम आउट किया है, अब देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सर्च बार कहाँ पे शो होगा, लोगो कहाँ पे शो होगा, या जो यूज़र की आईडी कहाँ पे शो होगी। तो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं मुख्तलिफ उनके फीचर्स होते हैं, उनको स्ट्रक्चर कैसे करना है, तो वो HTML की लैंग्वेज जो होती है ना उसको कंट्रोल करती है। HTML एक लैंग्वेज है, समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। Educational informatics is the study of application of the digital technologies and the techniques to use and dash communication of the information, learning and education। ठीक है, यहाँ पे communication जो है ना वो ठीक ऑप्शन है। ये देखिए, नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फंक्शन ऑफ टीचिंग प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज टू रिकॉग्नाइज एंड रीस्ट्रक्चर द ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो ये प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव अप्रोच के अंदर ही जो लर्निंग होती है उसको, जो लर्निंग का जो भी मेथड होता है उसको एक्सपीरियंस किया जाता है, उसको रिपीट किया जाता है और रीस्ट्रक्चर किया जाता है।
ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव यहाँ पे ठीक ऑप्शन है। एनिमेशन, आर्टिफिशियल रियलिटी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो क्रिटिकल। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन तो गिवन नहीं है कि हम वहाँ पे चूज़ करेंगे कौन सा सूटेबल है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो होगा ना, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ठीक आंसर है। मैं आपको मज़ीद इसकी डिटेल दिखाती हूँ। म्यूज़िक भी आ सकता है, आर्ट भी और लिटरेचर भी। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे ठीक ऑप्शन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्लेज द की रोल इन इनेबलिंग द इनोवेशन लाइक एनिमेशन, आर्टिफिशियल रियलिटी एंड प्रोवाइडिंग द टूल्स नेसेसरी टू क्रिएट डेवलप दीज एडवांस कॉन्सेप्ट। सिंपल वर्डिंग में है, आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होगा, तो ये हमारे पास 1024 किलोबाइट्स के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे 1 किलोबाइट्स होगा तो हम यहाँ पे करेंगे कि 1024 बाइट्स, ठीक है। यहाँ से फिर के हम ऑब्सलेट कर देंगे, के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि देखो ऑप्शन पे फोकस करो। 1 मेगाबाइट जो इक्वल होता है वो 1024 किलोबाइट्स के इक्वल होता है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 किलोबाइट्स आ जाएगा तो आप लगाएंगे कि 1024 जस्ट बाइट्स लगाएंगे। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द दीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द हार्डवेयर। मदरबोर्ड जो होता है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ हार्डवेयर होता है। इसके बगैर जो बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो काम करना छोड़ देते हैं अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो। थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, motherboard is a central circuit board that connects all the hardware components together, including the CPU, RAM, storage devices and peripheral devices. Peripheral devices जो होती है ना, जैसे हमारे पास माउस अटैच्ड होता है, कीबोर्ड वगैरह या कोई यूएसबी वगैरह, तो वो peripheral devices में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस एट द सेम टाइम। अब देखें ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि एट अ टाइम इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो टच स्क्रीन जो है ना, ये इनपुट भी एज अ काम करते हैं, एज अ आउटपुट भी। कैसे? जैसे टच स्क्रीन के थ्रू हम कोई भी चीज़ इंसर्ट कर लाइक डेटा हम पुट कर रहे हैं और स्क्रीन जो हमें डिस्प्ले करवा रही है एज अ आउटपुट। दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, टच स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द HTML primarily used for in the web development। और अभी हमने बात की थी HTML, मैंने आपको बताया भी था, ये हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट ऑफ द वेब पेजेस में काम आती है। वेब पेजेस, वेब के जितने भी पेजेस होते हैं ना, उसकी डेवलपमेंट में इसका बड़ा अहम किरदार होता है। नेक्स्ट है द नेटवर्क्स विच आर कनेक्टेड विद इन द सिंगल बिल्डिंग और कैंपस अप टू द फ्यू किलोमीटर्स इन द साइज इज रेफर टू एज अ लैन। लोकल एरिया नेटवर्क का ये एब्रीविएशन है आपके पास लैन। जो दूसरा होता है ना, वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसको वैन बोलते हैं, वो ह्यूज मतलब के नेटवर्क होता है। लेकिन ये स्मॉलेस्ट है, जस्ट वन कैंपस या वन बिल्डिंग के अंदर इसका मतलब के कंट्रोल होता है, इसका नेटवर्क होता है। तो इसलिए हमारे पास लैन जो है ना, वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो पता नहीं कौन से आपके पास ऑप्शन आते हैं, लेकिन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स का पता होना चाहिए कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ये ठीक ऑप्शन बन रहा है। लेकिन कौन से जो है ना आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस, ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट वीओ के हैं वो तो विंडोज़ सिस्टम ही यूज़ कर रहे होते हैं, और जो टॉप लेवल प्रोग्रामर्स होते हैं वो मैक ओएस को यूज़ करते हैं मैकबुक्स के अंदर, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इज़ अ सूट फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसमें इंक्लूडिंग द वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये सारी इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर होती हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हाउ कैन वी हाउ वी कैन मूव द इंसर्शन पॉइंट इन द टेबल। अब एक टेबल गिवन है हमारे पास, या कोई भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करें, उसके अंदर जो टेबल है उसके ऊपर हम जो इंसर्शन कैसे मूव कर सकते हैं, अप एरो और डाउन एरो के थ्रू हम उसको मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द रोम स्टैंड्स फॉर। रोम जो है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी के लिए स्टैंड करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव इज यूज फॉर द रीडिंग द CD मीडिया। तो ये CD रोम जो होते हैं ना, वो इसके लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम दैट अलाउज द यूजर टू डिस्प्ले एंड इंटरेक्ट विद हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो ये वेब ब्राउजर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर द साउंड। अब देखिए साउंड क्रिएशन की बात हो रही है, तो हमारे पास ये साउंड कार्ड्स जो है ना यूज़ होंगे इसके लिए।
Which one of these called the brain of the computer as it translate the instruction and perform the calculations? तो इसको हम बोलेंगे CPU, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है. ये देखें, is often referred to as the brain of the computer because it processes the instruction, performs a calculation, and controls the execution of the task within the system. Which one of the following software is specifically designed for creating the professional presentations with the slides containing the graphical and textual elements? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं openoffice.org impress. वैसे PowerPoint presentations भी यूज़ होती हैं, PPT slides जो होती हैं वो भी यूज़ की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ठीक ऑप्शन है ना, वो है openoffice.org impress. HTML stands for hypertext markup language. विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमी. जो हमारी इकोनॉमी है उसकी जो फाउंडेशन बुनियाद है वो क्या है? एंड ड्राइविंग द फोर्स ऑफ द सोशल चेंजेस इन द 21st सेंचुरी. तो ये हमारे पास ICT जो है ना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ना फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी है. नेक्स्ट है इंटरनल और प्राइवेट नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन इंटरनेट such as the hypertext transfer protocols and accessed over the internet is called which of the following. ये हमारे पास कहलाएगी इंट्रानेट, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइवेट नेटवर्क होता है हमारे पास. इंटरनल और प्राइवेट नेटवर्क को इंट्रानेट बोलेंगे. ऑप्शन आ सकते हैं वहाँ पे, इंटरनेट भी हो सकता है, लेकिन आपने चूज करना है इंट्रानेट को. VPN भी हो सकता है, एक्स्ट्रानेट भी हो सकता है ऑप्शंस में, तो इंट्रानेट जो है ना वो ठीक ऑप्शन है. Technology is growing at a phenomenal rate and we need to catch up with it and utilize it along with the appropriate pedagogy. अब pedagogy क्या चीज़ है हमारे पास, इसको देखते हैं, हम डिफाइन करते हैं pedagogy क्या है आपके पास. देखिए, to effectively harness the power of the technology in education, it is important to integrate it with the appropriate pedagogy. Pedagogy है कि हमारे पास the method and practice of the teaching हमारे पास pedagogy कहलाती है. This ensures the technology is used in the ways that enhance the learning and engagement rather than the just relying on the technology. सिर्फ हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई नहीं करना, बल्कि उसको इन्हेंस भी करना और उसकी लर्निंग भी करनी है. ओके, नेक्स्ट है in addition to the text, what is else can be described as a hypertext with the hyperlinks. अब एडिशन टू द टेक्स्ट और कौन सी चीज़ हमारे पास यूज़ होती है इस चीज़ में, तो टेबल्स, इमेजेस और हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो यूज़ होते हैं इन एडिशन टू टेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट थ्रू हिज थॉट एक्सपेरिमेंट इमेजिन द ब्लैक होल्स थ्रू द रेलिवेंट मैथमेटिक्स. तो ये आइंस्टाइन ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था. ठीक है, जिसके मुताबिक उन्होंने जो थ्योरी पेश की थी उसका नाम था जनरल रिलेटिविटी. laid the mathematical framework that led to the prediction of the black holes. उनके जो thoughts थे उसके मुताबिक his thought experiments and equation describe how the massive objects could be wrapped space-time leading to the concept of the black holes. While the Hawking जो हमारे पास है ना वो एक अलग चीज़ है, later contributed with the insight on the black holes radiations. Einstein work was foundational. Einstein का जो वर्क था ना वो foundational base था. Which of the following is a modern system of the annotation and document in a way that distinguishable from the text? तो ये हमारे पास markup language होती है. Which of the following is not included in the merits of the HTML? It is not time consuming. देखो ये चीज़ नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग है. बेसिकली जो HTML लैंग्वेज को यूज़ करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये इजी है, इजी और अंडरस्टैंडेबल है. लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया नॉट है, तो इस वजह से ये हम करेक्ट ऑप्शन करेंगे. What power does teaching possess? Power to create the healthy and peaceful world. Which of the following is considered as a tangible part of the computer? Monitor को as a tangible part consider किया जाता है. आपने प्रीवियस में देखा कि जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है वो हमारे पास CPU है, लेकिन यहाँ पे टेंजिबल जो पार्ट है कंप्यूटर का वो आपके पास मॉनिटर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम विच मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर कंसिडर्ड द वाइटल इन द लर्निंग प्रोसेस. के अंदर जो सबसे अहम कंपोनेंट्स होते हैं ना वो होता है मेमोराइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. उस चीज़ को जो हम भी सीख रहे हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर उसको याद कर लेना और फिर उसको समझ लेना.
ये एक हमारे पास वाइटल रोल होता है, वाइटल चीज़ समझी जाती है। Which of the following are physical tools used to convey the information in the classroom? Teaching aids, ठीक है। What is the sequence of the events in the working the principle of the computer? अब देखो जो कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर का जो असूल है उसके मुताबिक जो भी इवेंट्स होते हैं उस सबसे पहले इनपुट होगा, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आउटपुट होगी। इसकी आप एग्जांपल देख लें कि किस तरीके से होती है। ये देखें, जैसे हम डेटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, लाइक कीबोर्ड या माउस के थ्रू हम कोई डाटा पुट कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, और प्रोसेसिंग कैसे होगी? प्रोसेसिंग, द कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट डेटा इज यूजिंग द सीपीयू। और आउटपुट कैसे होगी? द प्रोसेस डेटा इज डिस्प्लेड और प्रोवाइडेड एज एन आउटपुट। Which of the following device converts the sounds into the electrical signal which can be stored on the computer? तो ये हमारे पास माइक्रोफोन जो है ना, ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट, अब काफ़ी हमने डिटेल के साथ बाकी सारे देख लिए हैं तो हम इनको रीड कर लेते हैं जस्ट। Which of the following enables the computers communicate via telephone lines by connecting the computers to the internet? तो ये हमारे पास होता है मॉडेम, ठीक है। Which of the following is used to load the data, images, text from the one printed material into the computer? तो ये स्कैनर होता है। आपने ये सारे याद रखने हैं क्योंकि ये वाले एमसीक्यूज काफ़ी सारे आएंगे आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स एंड ऑडियो वीडियो डिवाइसेस? तो ये हमारे पास होते हैं firmware। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल कंटेनिंग सम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर? तो हमारे पास ये होता है वेब पेज। व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द फ्लॉपी डिस्क? ये 1.44 मेगाबाइट्स होती है। इमेज क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राफिक्स? ये होता है प्रोसेसर एंड मेमोरी। Which of the following port is used to connect the mouse? ये यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, USB जिसको बोलते हैं। Which of the following is defined as the collection of the related pages on the particular information is a website? Which of the following type of the monitor is based on the cathode tube technology? इसको बोलते हैं CRT। Which of the following has the aim to develop the intellectual powers in a given direction? Instruction. Which of the following bars displayed in the World application windows by default is a formatting tools? Which of the following is not a search engine? Is a Firefox? It's not a search engine. Which of the following displays the images from the computer? It enables us to see, work and control the computer. Is a monitor. Same repeat हो रहा है कि वो images की बात हो रही है। What does IT stands for? Information technology. According to the Coben 1968, what percentage of the audio information can a person remember? तो ये 20 आपके पास होती है। What does a good teacher prepare the student for? Competitive environment. Which of the following is a small capacity memory that allows the quick access to the data? Is a cache. What is the feature of the word wrap in the Microsoft Office? इसका मतलब होता है to move the text automatically to the next line when necessary. जब जरूरत पड़े तो next line पे move कर जाए खुद ब खुद। मतलब अगर हम टाइप कर रहे होते हैं, अब हम एंटर प्रेस ना भी करें उसके बावजूद भी जब लाइन खत्म होती है तो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है टेक्स्ट। मेमोरी कार्ड इज द टाइप ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूज टू स्टोर द डेटा एंड डिजिटल कैमराज, सेल फोन्स एंड MP3 प्लेयर्स? तो ये फ्लैश होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम एंड कंप्यूटर क्लब्ड इनटू द एंटिटी विच रिस्पॉन्ड द रिक्वेस्ट फॉर द इंटरनेट रिसोर्सेज? इज अ वेब सर्वर। Which kind of the memory is used to store the data in the memory card? ये flash होती है हमारे पास। Which of the following best define the learning aids? Any device or an aid that assess the self learning? आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ऐसा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुड लक फॉर एग्जाम्स।